हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं मंडी निरीक्षक 2021 में आए हुए इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में था, बहुत इजी नहीं था। अगर पेपर ऐसा ही आया इस बार भी तो हमको इसके लिए इन डेप्थ अभी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैड सम वेरी प्लीजेंट टाइम्स इन फ्लोरिडा। Okay. Some in the above sentence, the phrase "some very pleasant times" is an example of. Okay. Some very pleasant times. ये क्या है, कौन सा फ्रेज है पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेज फ्रेज क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेम ग्रामेटिकल सेंस देता है। ठीक है, जैसे नाउन का सेंस देगा या फिर वर्ब का सेंस देगा। जैसे ये तीन, जैसे यहाँ पर सम वेरी प्लीजेंट टाइम्स। ठीक है, ये कंप्लीट एक नाउन का सेंस दे रहा है। ठीक है, प्लीजेंट टाइम्स ये एक एडजेक्टिव का दे रहा है, एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है। ठीक है, और इन फ्लोरिडा, जैसे इन फ्लोरिडा को देखा जाए तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज बोल सकते हैं। एडवर्बियल में प्रीपोजिशन वाला है ना। तो ये फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक स्पेसिफिक ग्रामेटिकल एट्रीब्यूट्स कन्वे करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ये क्या है, सम वेरी प्लीजेंट टाइम्स, ये एक नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, इन डेप्थ हम लोग कभी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, करेक्ट नाउन फ्रेज। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ओके, सेल्फ्स, हाँ ये गलत है। एम्पलीफायर करेक्ट है। बफेलोज करेक्ट है। ऑफुल करेक्ट है। सेल्फ्स की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? सेल्फ्स होता है ना इंग्लिश में, है ना। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चूज द मोस्ट डॉग्स में गुड पेट्स, ब्रिंग इन द डॉग्स। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रिगार्डिंग द यूज और एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स इन द अबव सेंटेंस। आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं? ए, एन और द, है ना। कब यूज करते हैं हम लोग इसको? कोई भी नाउन के पहले जब हम उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो किस टाइप का नाउन है, कैसा है ना। अगर कुछ स्पेसिफिक चीज रहती है तो उसमें हम लोग, स्पेसिफिक चीज रहती है तो उसमें हम लोग द लगाते हैं, आपको पता होगा, है ना। और अगर नंबर हमको बताना रहता है तो ए या फिर एन, है ना, सिंगुलर केस में। ठीक है, तो यहाँ पर डॉग्स प्लूरल है तो यहाँ पर नहीं लगेगा आर्टिकल। ब्रिंग इन द डॉग्स, उन कुत्तों को ले आओ। ब्रिंग इन द डॉग्स, कुत्तों को ले आओ। तो आप स्पेसिफिक डॉग्स की बात कर रहे हैं जिसको लेकर आना है ना, तो इसमें भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। मतलब ये सेंटेंस करेक्ट है और ये वाला भी सेंटेंस करेक्ट है, आर्टिकल्स करेक्ट है बिल्कुल। तो क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रिगार्डिंग द यूज और एब्सेंस ऑफ आर्टिकल, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, next, the protesters were demonstrating noisily outside the White House. In the above sentence, the words noisily and outside the White House are, इसमें से क्या है? noisily and outside the White House कैसे है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्बियल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द प्रोटेस्टर्स वर डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉइजली आउटसाइड द व्हाइट हाउस। चलिए अब देख, द प्रोटेस्टर्स ये क्या होगा? नाउन, वर हेल्पिंग वर्ब, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिंग मेन वर्ब हो जाएगा आपका। नॉइजली, अभी बताइए, देख अभी बताइए, डेमोन्स्ट्रेटिंग कैसे, डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर रहे हैं वो लोग? नॉइजली कर रहे हैं ना। तो डेमोन्स्ट्रेट की क्वालिटी बता रहा है नॉइजली, तो नॉइजली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और आउटसाइड द व्हाइट हाउस के बाहर डेमोन्स्ट्रेट कहाँ कर रहे हैं? आउटसाइड द नॉइस व्हाइट हाउस, तो ये भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक, तो बोथ आर एडवर्बियल्स। ए, नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हिट। हिट का सिनोनिम कौन सा नहीं है? नॉक है, बैंग है, बैश है, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर भी नन ऑफ द अबव। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड वेन। वेन मतलब क्या होता है? डिक्रीज, है ना। कोई भी चीज डिक्रीज होता है उसको कहते हैं वेन। वेस्ट बोल सकते हो, वेस्ट, है ना, होगा।
वेंटन वेंटन मतलब टू डिस्ट्रॉय करना, कुछ डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को। वैक्स वैक्स मतलब होता है इंक्रीज होना। ठीक है, वैंड वैंड मतलब तो पता है आपको, मैजिक स्टिक टाइप का, याद है ना आपको, स्टिक समझ लो, हैरी पॉटर्स मैजिक वैंड। ठीक, तो ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर विल बी वैक्स। चलिए आगे देखते हैं। राहुल सेड टू मी, वी आर मोर्टल, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, देखिए बहुत इजी सेंटेंस है ये तो, एक प्रॉपर अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधा सीधा दैट हम लोग लगा देते हैं बीच में। राहुल सेड टू मी दैट वी आर मोर्टल, राहुल सेड टू मी दैट वी आर मोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट, द न्यू मैनेजमेंट हैज ऑफर्ड एम्प्लॉइज अ बेटर डील। न्यू मैनेजमेंट हैज ऑफर्ड, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इनटू पेसिव, पेसिव में बनाएंगे। चलिए, न्यू मैनेजमेंट सब्जेक्ट हो गया आपका, हैज ऑफर्ड वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये अ बेटर डील, ये भी ऑब्जेक्ट। दो टाइप से आप बना सकते हो, अ बेटर डील हैज बीन ऑफर्ड बाय द न्यू मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयज, एक ये कर सकते हो। नेक्स्ट आप और क्या बना सकते हो, इम्प्लाई एम्प्लॉयज हैव बीन ऑफर्ड अ बेटर डील बाय द न्यू मैनेजमेंट। ऑप्शंस देखते हैं, सारे में एम्प्लॉयज हैं। हैड गलत, हैज नहीं, हैव बीन यस, वर नो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, You can sleep for an hour after you finish lunch. In the above sentence, the word after is used as, देखिए, you can sleep for an hour after you finish lunch. आप 1 घंटे के लिए सो सकते हैं लंच फिनिश करने के बाद। यू कैन स्लीप फॉर एन आवर एक सेंटेंस हो गया। आफ्टर यू फिनिश लंच ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो दो सेंटेंस या क्लॉज, क्लॉज को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कंजंक्शन। तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब सबऑर्डिनेटिंग होगा या कोऑर्डिनेटिंग होगा, चलिए देखते हैं। कंजंक्शन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग और तीसरा होता है कोरिलेटिव, कोरिलेटिव। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, जब भी एक दो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आई प्ले क्रिकेट बट आई प्लेड फुटबॉल। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ लेकिन मैं फुटबॉल खेला। ये इंडिपेंडेंट है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ सेंस दे रहा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मैंने फुटबॉल खेला ये भी अलग सेंस दे रहा है। दोनों अपने में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, फैन बॉयज, ये इसका एक ट्रिक है याद करने का, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, और या फिर सो। ठीक है, ये होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इसमें ना ये डिपेंडेंट क्लॉज रहता है, एक एक रहता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे इसी एग्जांपल में देखते हैं, आप 1 घंटे के लिए सो सकते हैं लंच फिनिश करने के बाद, आफ्टर यू फिनिश लंच। तो आफ्टर यू फिनिश लंच ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, आई विल ईट, आई विल ईट टिल आई एम हंग्री। ठीक है, या फिर आई विल ईट टिल आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये अब ये जो सेंटेंस है टिल आई एम सेटिस्फाइड, ये तो डिपेंडेंट है ना इसके ऊपर। अगर आप इसको अकेले पढ़ेंगे टिल आई एम सेटिस्फाइड या फिर टिल आई एम सेटिस्फाइड, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है अकेले, बट आई विल ईट का तो बन रहा है।
है ना। तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूजुअली सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है। ठीक है, अब एक और थर्ड टाइप का होता है कंजंक्शन, उसको बोलते हैं जैसे ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जैसे नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब यूज होता है। जैसे नीदर नेहा नॉर, नीदर नेहा नॉर हर फ्रेंड इज इनवाइटेड टू द पार्टी। ठीक है, तो नीदर इस टाइप का जो रहता है उसको हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन में ऐड करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी सी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Dash that time I was feeling sleepy. Choose the most appropriate preposition to fill in the blank in the above sentence. क्या होगा, by that time I was feeling sleepy। ठीक है, प्रीपोजिशन। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।